मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म। सिर्फ 5000 वर्ष पहले तक कोई दूसरा धर्म अस्तित्व में नहीं था, तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं में कभी ये ख्याल नहीं आया कि कोई नया धर्म जन्म लेगा और फिर वह हमें मिटाने के लिए सब कुछ करेगा। मात्र 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म की उत्पत्ति के पहले तक भी धार्मिक झगड़े या धर्मांतरण जैसा कोई माहौल नहीं था। धर्म के लिए युद्ध नहीं होते थे। सवाल हिंदू शब्द के संदर्भ में कि कुछ विदेशी लेखक ये मानते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। धर्मशास्त्र पढ़ा रही शिकागो यूनिवर्सिटी की वेंडी डोनिगर की किताब हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज, हिंदुओं का वैकल्पिक इतिहास, इसका ताजा उदाहरण है। इस किताब में जो लिखा गया है वो भारत के सामाजिक ताने बाने को विखंडित करता है। खैर, ऐसे कई अंग्रेज लेखक हैं जिसका अनुसरण हमारे यहाँ के इतिहासकार करते आए हैं। सचमुच देश और विदेश के ज्यादातर लेखक पढ़ते कम और लिखते अधिक हैं, और लिखने के पीछे उनकी मंशा क्या होती है ये तो वो ही जाने। हिंदुओं को ही आर्य, वैदिक और सनातनी कहा गया है, उसी तरह जिस तरह की अन्य धर्म के लोगों को भी 3-4 नामों से पुकारा जाता है। दुष्प्रचार के कारण कुछ लोग खुद को हिंदू न कहकर आर्य समाजी कहते हैं, कुछ लोग सनातनी और कुछ खुद को संत मत का मानते हैं। लेकिन भारतीय लेखक या इतिहासकार 2-4 किताबें पढ़कर अपनी धारणा बना लेते हैं, और वो भी षड्यंत्रकारियों की साजिश का शिकार होते रहे हैं। लेकिन वे यदि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो फिर सोचना होगा कि वो भारतीय हैं या नहीं। क्या हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु के कारण नहीं हुई? क्या सिंधु नदी के आसपास रहने वालों को ईरानियों ने हिंदू कहना शुरू किया क्योंकि उनकी जुबान से सा का उच्चारण नहीं होता था? क्या हिंदू शब्द विदेशियों द्वारा दिया गया शब्द है? क्या इंदु शब्द से हिंदू बना है? क्या प्राचीन काल से ही हिंदू शब्द प्रचलित था? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के उत्तर। सिंधु से बना हिंदू। सवाल ये है कि हिंदू शब्द सिंधु से कैसे बना? भारत में बहती थी एक नदी जिसे सिंधु कहा जाता है। भारत विभाजन के बाद अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, वो भूमि जहां आर्य रहते थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की स ध्वनि, संस्कृत का व्यंजन स, ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है। इसीलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा यानी पारसियों की धर्म भाषा में जाकर हफ्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। ईरान के पतन के बाद जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इस तरह हिंदुओं को हिंदू शब्द मिला। लेकिन क्या ये सही है कि हिंदुओं को हिंदू नाम दिया ईरानियों और अरबों ने? पारसी धर्म की स्थापना आर्यों की एक शाखा ने 700 ईसा पूर्व की थी। मात्र 700 ईसा पूर्व। बाद में इस धर्म को संगठित रूप दिया जरोस्त्र ने। इस धर्म के संस्थापक थे अत्रि कुल के लोग। यदि पारसियों को सा के उच्चारण में दिक्कत होती थी तो वो सिंधु नदी को भी हिंदू नदी ही कहते, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भी हिंद कहते, और सिंधियों को भी हिंदू कहते। आज भी सिंधु है और सिंधी भी। दूसरी बात यह है कि उनके अनुसार फिर तो संस्कृत का नाम भी हंसकृत होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हिंदू शब्द का जिक्र पारसियों की किताब से पूर्व की किताबों में भी मिलता है। उस किताब का नाम है विशालाक्ष, शिव द्वारा लिखित बाहरस्पत्य शास्त्र, जिसका संक्षेप बृहस्पति जी ने किया। बाद में वराहमिहिर रचित बृहद संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। बृहस्पति आगम ने भी इसका उल्लेख किया। इंदु से बना हिंदू। चीनी यात्री हुइनसांग के समय में हिंदू शब्द प्रचलित था। ये माना जाता है कि हिंदू शब्द इंदु, जो चंद्रमा का पर्यायवाची है, से बना है। चीन में भी इंदु को इंतु कहा जाता है।
भारतीय ज्योतिष चंद्रमा को बहुत महत्व देता है। राशि का निर्धारण चंद्रमा के आधार पर ही होता है। चंद्रमास के आधार पर तिथियों और पर्वों की गणना होती है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व ही हिंदू शब्द के प्रचलित होने से यह स्पष्ट है कि ये नाम पारसियों या मुसलमानों की देन नहीं है। बृहस्पति आगम विशालाक्ष शिव द्वारा रचित राजनीति के महान शास्त्र का संक्षिप्त महर्षि बृहस्पति जी ने बृहस्पत्य शास्त्र नाम से किया। फिर वराह मिहिर ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम बृहत संहिता है। इसके बाद बृहस्पति आगम की रचना हुई। बृहस्पति आगम सहित अन्य आगम ईरानी या अरबी सभ्यताओं से बहुत प्राचीन काल में लिखे जा चुके थे। अतः उसमें हिंदुस्तान का उल्लेख होने से स्पष्ट है कि हिंदू नाम प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया गया था, न कि अरबों ईरानियों द्वारा। ये नाम बाद में अरबों ईरानियों द्वारा प्रयुक्त होने लगा। हालांकि इस आगम को आधुनिक काल में लिखा गया माना जाता है। इसके एक श्लोक में कहा गया है, ओमकार मूल मंत्राढय है, पुनर्जन दृढ़ाशय है, गो भक्तो भारत गुरुहु, हिंदू हिंसंदूषक है, हिंसया दूयते चिंतम तेन, हिंदू रीति रीतः। ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जिसकी दृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया है तथा हिंसा की जो निंदा करता है वह हिंदू है। हिमालयात् साम्रभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिमालय से हिंदू एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं इंदु का अंतिम अक्षर नुदु, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था। चूंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे और तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था, इसीलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। दरअसल हिंदू नाम तुर्क, फारसी, अरबों आदि के प्रभाव काल के दौर से भी पहले से चला आ रहा है, जिसका एक उदाहरण हिंदू कुश पर्वतमाला का इतिहास है। इस शब्द के संस्कृत व लौकिक साहित्य में व्यापक प्रमाण मिलते हैं। वस्तुतः ये नाम हमें विदेशियों ने नहीं दिया है। हिंदू नाम पूर्णतया भारतीय है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। हिंदू शब्द का मूल निश्चित रूप से वेदादि प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान है। उपनिषदों के काल के प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत एवं मध्यकालीन साहित्य में हिंदू शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अनेक विद्वानों का मत है कि हिंदू शब्द प्राचीन काल से सामान्य जनों की व्यावहारिक भाषा में प्रयुक्त होता रहा है। जब प्राकृत एवं अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग साहित्यिक भाषा के रूप में होने लगा, उस समय सर्वत्र प्रचलित हिंदू शब्द का प्रयोग संस्कृत ग्रंथों में होने लगा। बृहस्पत्य, कालिका पुराण, कवि कोश, रामकोश, मेदिनी कोश, शब्द कल्पद्रुम, मेरु तंत्र, पारिजात हरण नाटक, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण और वायु पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों में हिंदू शब्द जाति अर्थ में सुस्पष्ट मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इन संस्कृत ग्रंथों के रचना काल से पहले भी हिंदू शब्द का जन समुदाय में प्रयोग होता था।